Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, the diameter of efferent arteriole is less than that of afferent arteriole, give reason. Question में बोल रहे हैं कि इफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से कम है, ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट वुड बी एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल एक वो आर्टरी है जो नेफ्रॉन के अंदर ब्लड लाती है. So we can write over here that it's artery that brings blood into the glomerulus of nephron, glomerulus of nephron. ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें इफरेंट आर्ट्रियोल की, तो इफरेंट आर्ट्रियोल क्या है? इफरेंट आर्ट्रियोल इज द ब्लड वेसल that carries blood out of glomerulus, ठीक है, ये डिफरेंस है एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल में. अब बोला क्या गया है? एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है और इफरेंट का कम है. सो वी कैन राइट ओवर हियर डायमीटर इज मोर वाइडर. ठीक है, और यहां पे क्या लिख सकते हैं? डायमीटर इज नैरो. ऐसा क्यों है? तो बच्चों यहां पर हम एक सिनेरियो देखते हैं जिसमें हमने देखा जो ब्लड वेसल ब्लड अंदर लाती है ग्लोमेरुलस के, उसको क्या कहते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है, और जो ब्लड वेसल ब्लड को यहां से बाहर ले जाती है ग्लोमेरुलस के, उसे हम क्या कहते हैं? इफरेंट आर्ट्रियोल. राइट. ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो प्रेजेंट है, इट इज नोन एज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के बाहर क्या प्रेजेंट है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है? ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, हमने अभी देखा इसका डायमीटर ज्यादा बड़ा है ऐसा, और इफरेंट वाले का कम है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे डायमीटर का डिफरेंस है, कुछ इस तरीके से सिनेरियो है कि एक तरफ बहुत वाइड है और एक तरफ थोड़ा कम है. तो क्या सिनेरियो रहता है कि यहाँ से एक तरफ से बहुत सारा ब्लड एंटर कर रहा है, बहुत सारा, और दूसरी साइड से उसे नैरो कर दिया, उसके लिए कम जगह दी है उसे बाहर जाने के लिए. तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा. ब्लड का प्रेशर एक्चुअली में कहाँ डेवलप हो रहा है? ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है. ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल. ब्लड का प्रेशर यहाँ ज्यादा है. अब ब्लड का प्रेशर अगर यहाँ ज्यादा है तो उसका क्या फायदा है? अगर ब्लड का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है तो ब्लड में से यहाँ पे फिल्ट्रेशन इजिली हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. क्या होता है? जो ब्लड ग्लोमेरुलस में है उसमें से मेजॉरिटी कंपोनेंट्स कहाँ आ जाते हैं? बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं फिल्टर आउट होके, एक्सेप्ट फॉर द ब्लड सेल्स जो ग्लोमेरुलस में ही रह जाते हैं. प्रोटीन्स वो भी ग्लोमेरुलस में रह जाते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें बोमेन्स कैप्सूल में आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट. And this filtrate contains H2O, that is water. It contains urea. It contains minerals. Also it contains nutrients. ठीक है, ज्यादातर चीजें बाहर आ गई फिल्ट्रेट के फॉर्म में इन बोमेन्स कैप्सूल. बाकी जो प्रोटीन्स है और सेल्स है वो ग्लोमेरुलस में रह गया. तो ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है ये क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ फास्ट फ्लो ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस.
और ग्लोमेरुलस में ये फास्ट फ्लो ऑफ ब्लड क्यों है? क्योंकि एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर में फर्क है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द एफरेंट आर्ट्रियोल is wider than efferent arteriole which leads to high pressure, high blood pressure in glomerulus, and this high pressure is responsible for the process of ultrafiltration में क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन में except blood cells and proteins, majority blood content filters out of glomerulus into Bowman's capsule, Bowman's capsule। इसी को क्या कहते हैं? हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, और अल्ट्राफिल्ट्रेशन इसी की वजह से पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे डायमीटर का डिफरेंस है। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.